वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। दिस इज रितेश एंड आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड ज्योग्राफी के कोल्हान प्रमंडल के बारे में, यानी झारखंड के कोल्हान डिवीजन के बारे में जानने वाले हैं। झारखंड में 5 डिवीजन पाए जाते हैं। 5 डिवीजन में हम लोग आज कोल्हान डिवीजन के बारे में जानने वाले हैं। झारखंड के 4 डिवीजन के बारे में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम लोग झारखंड के 5वें डिवीजन कोल्हान डिवीजन के बारे में जानने वाले हैं। झारखंड ज्योग्राफी का ये लेक्चर नंबर 6 है, यानी इसके पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जिन्हें हमने क्या किया है, तो झारखंड के इंट्रोडक्शन और झारखंड के चारों डिवीजन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग झारखंड के 5वें डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो झारखंड में 5 डिवीजन है। आज हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? आज हम लोग कोल्हान डिवीजन के ऊपर बात करेंगे। हम लोगों ने पालामू डिवीजन कवर कर लिया है, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन कवर कर लिया है, संथाल परगना डिवीजन कवर कर लिया है, साथ ही साउथ छोटानागपुर डिवीजन को भी कवर कर लिया है। तो झारखंड के 4 डिवीजन को हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग झारखंड के आखिरी और 5वें डिवीजन को कवर करेंगे। साथ ही में झारखंड के इंट्रोडक्शन का पार्ट भी हम लोग पहले ही लेक्चर पे कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्हें हम लोग झारखंड के फॉर्मेशन और झारखंड के स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं झारखंड के कोल्हान डिवीजन के बारे में। अब देखिए, झारखंड ज्योग्राफी में कोल्हान प्रमंडल का निर्माण कैसे किया, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में कोल्हान प्रमंडल का निर्माण कहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोल्हान प्रमंडल की स्थिति कहाँ है। तो कोल्हान प्रमंडल झारखंड के दक्षिण में है। अब दक्षिण तो झारखंड की दिशा देखते हैं पहले। ये कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया हमारा नॉर्थ। ये नीचे साइड होगा हमारा साउथ। ये राइट हैंड साइड में हमारा कौन सा हो गया? तो ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिशा पूछा जाता है। कोल्हान डिवीजन यानी कोल्हान प्रमंडल झारखंड के किस साइड में है? तो झारखंड के साउथ में यानी दक्षिण में कोल्हान डिवीजन है। ठीक है। उसके बाद कोल्हान डिवीजन में कितने जिले हैं? तो कोल्हान डिवीजन में 3 जिले हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन यानी निर्माण कैसे हुआ है। तो देखिए, सिंहभूम को पहले पुराने सिंहभूम के नाम से जाना जाता था। अगर आप लोगों ने झारखंड का मैप कभी देखा होगा या फिर आप लोगों को झारखंड का मैप याद होगा, तो आप लोग यहाँ पे जानते होंगे कि जो आपको रेड कलर में दिख रहा है कोल्हान डिवीजन, उसे सिंहभूम कहा जाता था, यानी उसे सिंहभूम कहते हैं। इसमें 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो ये सिंहभूम का एरिया है। ठीक है। तो इसे पहले पुराने सिंहभूम के नाम से जाना जाता था। ये जो रेड कलर में आपको एरिया दिख रहा है, इसे ही पुराना सिंहभूम कहते हैं। अब पुराना सिंहभूम को ही क्या कर दिया गया? तो पुराने सिंहभूम को ही कोल्हान प्रमंडल का निर्माण कर दिया गया, यानी जो भी पुराना सिंहभूम था उसे कोल्हान प्रमंडल बना दिया गया। ठीक है। तो इस तरीके से कोल्हान प्रमंडल का निर्माण हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर जिले कितने आते हैं? तो कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है। पूर्वी सिंहभूम कौन सा है? तो ये हमारा हो गया पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम। ये कौन सा हो गया? तो ये हमारा हो गया वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम। और ये जो है ये हमारा हो गया सरायकेला खरसावां। आप टेंशन मत लीजिए, एक एक जिले के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे 3 जिले आते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है चाईबासा में। ठीक है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे? चाईबासा में। अब चाईबासा में है, तो चाईबासा जो जगह है वो कहाँ पे आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो वो चाईबासा जो जगह है वो पश्चिमी सिंहभूम के अंदर आता है, यानी ये पश्चिमी सिंहभूम है। थोड़ा सा मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ, तब आपको अच्छे से नजर आएगा। चलिए, ये चाय पश्चिमी सिंहभूम है, ये पश्चिमी सिंहभूम है और यहाँ पे चाईबासा है। तो पश्चिमी सिंहभूम के अंदर कौन सा आता है? चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम के अंदर आता है। ठीक है। और इसका मुख्यालय चाईबासा में है कोल्हान प्रमंडल का। अब देखिए, ये है झारखंड का मैप। तो झारखंड के मैप में कोल्हान प्रमंडल की हम लोग बात कर रहे थे। कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो ये हमारा हो गया कोल्हान प्रमंडल। अब हम लोगों ने देखा था कि 3 जिले आते हैं, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, यही 3 जिले हैं। और इसका जो मुख्यालय है चाईबासा, वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे स्थित है, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाईबासा कौन से जिले में आता है? तो चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिले के बारे में।
तो ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम और जानते हैं पूर्वी सिंहभूम जिले के बारे में। तो देखिए क्या क्या गया था 16 जनवरी 1990 को यानी 1990 में 16 जनवरी 1990 में सिंहभूम जो एरिया है उसे दो भागों में बांट दिया गया। यानी ये जो आपको रेड कलर में एरिया दिख रहा है ये पूरा सिंहभूम का ही एरिया है। इसे दो भागों में बांट दिया गया। कौन दो भाग है? तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। यानी सरायकेला खरसावां अभी कोई जिला नहीं है। आप सरायकेला खरसावां का अभी नाम नहीं है तो आप लोग उसे हटा दें। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया था रेड कलर में आप लोग जो देखा था पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये पहले एक प्रमंडल था और प्रमंडल होने के बाद इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। दो भाग कौन कौन से? तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो इस तरीके से पूर्वी सिंहभूम का निर्माण हो गया। अब दो भागों में डिवाइड हो गया तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, तो दोनों का निर्माण 1990 में ही हो गया। यानी आपसे अगर कहा जाए कि पूर्वी सिंहभूम का फॉर्मेशन कब हुआ है, निर्माण कब किया गया है, तो 1990। पश्चिमी सिंहभूम का निर्माण कब किया गया है, तो वो भी 1990, क्योंकि वहीं पे तो दोनों को डिवाइड कर दिया गया। तो पूर्वी सिंहभूम 1990 और पश्चिमी सिंहभूम 1990। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी सिंहभूम 16 जनवरी 1990 को भी सिंहभूम को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। इसी तरीके से पश्चिमी सिंहभूम का भी निर्माण हो गया। ठीक है, तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों का फॉर्मेशन 1990 में किया गया था। ये है सरायकेला खरसावां। ठीक है, इसी तरीके से पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम को ये जो है, तो ये जो एरिया है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ये पूर्वी सिंहभूम है और बाकी का ये जो एरिया है ये पश्चिमी सिंहभूम था। ये जो है ये पूर्वी सिंहभूम और बाकी ये जो एरिया है ये पूरा पश्चिमी सिंहभूम था। ठीक है, अब देखिए क्या क्या गया, तो 2001 में सरायकेला को पश्चिमी सिंहभूम से अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी ये पूरा एरिया पश्चिमी सिंहभूम था। अब यहां से एक बाउंड्री दे दी गई और बाउंड्री देने के बाद सरायकेला जिले का फॉर्मेशन 2001 में किया गया है। इस तरीके से कोल्हान डिवीजन के 3 जिलों का निर्माण कर दिया गया। कब कब? पूर्वी सिंहभूम 1990, पश्चिमी सिंहभूम 1990 और सरायकेला खरसावां 2001। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सरायकेला खरसावां को किस जिले से अलग किया गया था, यानी किस जिले से अलग करके सरायकेला खरसावां का निर्माण किया गया, तो कौन सा जिला होगा? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके सरायकेला खरसावां का निर्माण किया गया। ठीक है, अब देखिए ये है कौन सा? कोल्हान डिवीजन। इसमें ये क्या है? तो ये पूर्वी सिंहभूम है और ये जो पूरा आपको पोर्शन दिख रहा है ये कौन सा है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, अब पूर्वी सिंहभूम को अलग कर दिया गया और पश्चिमी सिंहभूम को अलग कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद देखिए यहाँ से पेन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से एक बाउंड्री ऐसे दे दी गई, बाउंड्री दे दी गई। ये कौन सा हो गया? ये हमारा पूर्वी सिंहभूम हो गया, यानी ईस्ट सिंहभूम हो गया। और ये जो पूरा पोर्शन हो गया बाउंड्री के इस पार में, ये हो गया पश्चिमी सिंहभूम। और दोनों का फॉर्मेशन किया गया 1990 में। ठीक है, उसके बाद 2001 में यहां से एक बाउंड्री दे दी गई, यहां से एक बाउंड्री दे दी गई और पूर्वी सिंहभूम को, यह तो पूर्वी सिंहभूम रखा ही है, पश्चिमी सिंहभूम को इतना तक ही रख दिया गया और यहाँ पे एक नया जिला लाया गया सरायकेला खरसावां। कब? तो 2001 ईस्वी में। 2001 में पश्चिमी सिंहभूम में बाउंड्री दे दी गई और सरायकेला खरसावां का फॉर्मेशन किया गया। तो इस तरीके से कौन सा? तो कोल्हान डिवीजन में इस तरीके से 3 जिले आते हैं और तीनों जिले के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग आराम से देख चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तीनों जिलों के बारे में आप लोग आसानी से समझ गए होंगे और तीनों जिलों के फॉर्मेशन के बारे में आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।